नमस्कार दोस्तों, प्रमीला खत्री हिंदी क्लासेस में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम हिंदी वर्णमाला की 12 खड़ी के बारे में जानेंगे और समझेंगे। हिंदी को पढ़ने और लिखने के लिए 12 खड़ी का नॉलेज होना बहुत ज़रूरी है। 12 खड़ी को सीखने के बाद हम किसी भी शब्द को आसानी से समझ सकते हैं और बोल सकते हैं। 12 खड़ी सीखने के लिए हमें व्यंजनों और स्वरों का ज्ञान होना यानी नॉलेज होना बहुत ज़रूरी है। इसके साथ ही स्वरों की मात्राओं का नॉलेज होना भी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि हमने इन तीनों यानी स्वर, व्यंजन और मात्राओं को पिछले वीडियो में समझ चुके हैं। तो अब हिंदी वर्णमाला की 12 खड़ी के बारे में सीखेंगे। 12 खड़ी को याद करने अर्थात सीखने के बाद हम किसी भी शब्द को आसानी से समझ सकते हैं और बोलना सीख जाते हैं कि वह क्या लिखा हुआ है। इसका मतलब यही है कि हम 12 खड़ी सीखने के बाद आसानी से किताब को पढ़ सकते हैं, और जब हम इसको बार बार बोलने और याद करने का अभ्यास करते हैं तो हम उतना ही तेजी से किताबों में लिखी हुई कहानियों को, कविताओं को आदि को पढ़ पाते हैं। 12 खड़ी क्या है, उसका मीनिंग क्या है, उसकी डेफिनेशन क्या है, 12 खड़ी किसको बोलते हैं? तो हिंदी में व्यंजनों तथा स्वरों के संयोग से बनने वाले अक्षरों के क्रम को 12 खड़ी कहते हैं। वर्णमाला का वह अंश जिसमें प्रत्येक व्यंजन में अ, आ, ई, उ, ए, आई, ओ, औ, अह इन 12 स्वरों को मात्रा के रूप में लगाकर बोलते हैं या लिखते हैं। 12 खड़ी क्या है? तो दोस्तों, हिंदी में स्वरों की 12 मात्राएं हैं और इसीलिए हम इन 12 मात्राओं के प्रयोग से जब किसी अक्षर का निर्माण करते हैं तो उसे अक्षर की 12 खड़ी कहते हैं। लेकिन हम और अह की 12 खड़ी नहीं बना सकते हैं। अब व्यंजनों के साथ स्वरों की मात्राओं को मिलाकर 12 खड़ी कैसे बनती है, चलिए सीखते हैं। ये है क वर्ग की 12 खड़ी। तो देखिए हम इसको कैसे बोलेंगे। कक्का, किक्की, कुक्कू, किक्काई, कोकऊ, कम, कह। तो हमने ये सब कैसे बोला? हमने इस व्यंजन के साथ में स्वरों की मात्राएं लगाई हैं। कौन कौन से स्वर की? देखिए, आ, ई, उ, ए, आई, ओ, औ, अह। तो उसी तरह से ख की 12 खड़ी बनेगी। खा, खिखी, खुखू, खेखाई, खोखऊ, खम, खह। उसी तरह से घ की 12 खड़ी बनेगी। ये है च वर्ग की 12 खड़ी। देखिए कैसे बोलते हैं। चचा, चिच्ची, चुचू, चेचाई, चोचऊ, चम, चह। उसी तरह से छ की बनेगी, ज की बनेगी, झ की बनेगी। यह है ट वर्ग की 12 खड़ी। कैसे बनती है? टटा, टीटी, टूटू, टेटाई, टोटऊ, टम, टह। उसी तरह से ठ की, ड की, ढ की, न की बनेगी। त वर्ग की 12 खड़ी। त वर्ग की 12 खड़ी हम इस तरह से बोलेंगे। तता, तिती, तुतु, तेतई, तोतऊ, तम, तह। वैसे ही थथा, थिथि, थुथु, थेथई, थोथऊ, थम, थह। उसी तरह से द की, ध की, न की बनेगी। प वर्ग की 12 खड़ी। प वर्ग की 12 खड़ी हम इस तरह से उच्चारित करेंगे। पप्पा, पिप्पी, पुप्पू, पेपाई, पोपऊ, पम, पह। फिर फ की, ब की, भ की, मा की 12 खड़ी बनेगी। य वर्ग की 12 खड़ी। कैसे बोलेंगे? य या, ये ई, यू, ये याई, यो यऊ, यम, यह। उसी तरह से र की 12 खड़ी, ल की 12 खड़ी, व की 12 खड़ी। श वर्ग की 12 खड़ी। इसके अंदर भी श, क्ष, स, ह इन सब की 12 खड़ी आती है। अब है क्ष वर्ग की 12 खड़ी। इसमें श, त्र, ज्ञ, श्र इन सब की 12 खड़ी बनती है। तो दोस्तों, आज हमने स्वरों की मात्राएं व्यंजनों के साथ मिलाकर
बाराखड़ी कैसे बनाई सीखी। स्वरों की 12 मात्राएं होती है, अ की कोई मात्रा नहीं होती, वो व्यंजन के साथ ऐसे ही मिला हुआ होता है। अब इन स्वरों की मात्राओं को व्यंजनों के साथ मिला देते हैं तो बाराखड़ी बन जाती है। तो हमने आज बाराखड़ी का पूरा ज्ञान लिया। मेरे नेक्स्ट वीडियो में इसी हिंदी बाराखड़ी को इंग्लिश अल्फ़ाबेट में कैसे लिखेंगे ये जानेंगे। आज का मेरा वीडियो आपको कैसा लगा मेरे कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। कोई सुझाव आपको देने हैं तो प्लीज़ मेरे कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। तब तक के लिए धन्यवाद।